सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान, आपकी चीज़ों को चुरा रहा है, ये चुराना चाहता है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं उसकी, आपके नाम पे किसी तरह का लोन लेना या आपके नाम पे किसी तरह की बातें करना, कुछ ऐसी एनर्जीज चल रही है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टेड को? पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टाइम्स पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरे दो अदर चैनल हैं, उनका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है फैमिली। और आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज है, बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको ऊपर साइड में ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, आप उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसेज है, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पायनियर का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि कुछ ऐसा करने की या फिर कुछ क्रिएट करने की, कुछ काम ऐसा करने की, ऐसा काम करने का पैशन होना जो पहले कभी नहीं किया गया हो। ठीक, तो जस्टिस होना यहाँ पर, कोई आपके साथ में यहाँ पे अपने हिसाब को बराबर करना चाहता है, या जो आपको मिल रहा है वो इंसान वो चाहता है, तो आपसे कोई कुछ छीनना चाहता है, या फिर आपको जो मिल रहा है उससे बहुत ज्यादा दुखी है और चाहता है कि उसको मिले। और फिजिकली और वर्बल अब्यूज की बात है, यानी कि ऐसे कामों को करना या ऐसी चीजों में शामिल हो जाना जिससे कि स्पॉटलाइट उस इंसान पे आए और ईश्वर से वो ये कह सके या ईश्वर को वो बोले कि जो कुछ मेरा है वो मुझे मिल रहा है या मुझे मिल गया है। इनके ईश्वर को भी यहाँ पे कोई ये कहना चाहता है कि तू जो कर रहा था या कर रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं मुझे जो चाहिए था वो मैंने ले लिया है, और ईश्वर ने मेरे साथ न्याय किया। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? एनीथिंग के फेक अपॉलजी, लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम, फॉलिंग अपार्ट, कॉट अप, इमोशनल इंटेलिजेंस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? बर्निंग एविडेंस, तो कोई यहाँ पे अपने सबूत निकालना चाहता है कि उसने किस तरह से आपके साथ गलत किया है, या फिर आपके साथ उसने क्या क्या गलत किया है। तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये अतीत की कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। अतीत से मेरा मतलब ये है कि ये चीजें आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज जहाँ पर कोई इंसान अपने किए की झूठी माफी मांगना चाहता है कि मैंने ये इसलिए कर दिया, या फिर मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, या मैंने जो किया वो ठीक किया, पर अब उसका सबूत कहाँ है। लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम, तो ये कोई आपका एक्स एक्स ही हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर को सुनने के बाद ही प्लीज रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात ही करते हैं। गेटिंग प्लेड मैनिपुलेशन लाइज कंट्रोल। तो किसी ने इस इंसान को लव स्टोरी की कहानी बताकर इसके साथ वही किया है जो इसने आपके साथ किया था। और आप में से कुछ लोगों के लिए, अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसान नहीं था जिसके साथ आपका रिश्ता रहा हो, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके साथ ये करना चाहता है, आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, क्योंकि हम मैनिपुलेशन की बात तो करते ही हैं। देखिए, कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहता है ये दोबारा इंसान आपके साथ में कहानी बनाता। वुडू मैजिक भी यहाँ पर हो सकता है, या फिर ऐसी चीजें जो कि अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इंसान करता है। डोंट वांट टू हियर इट, तो कोई यहाँ पे सुनना नहीं चाहता है कि उसने गलत किया है, या ईश्वर की आवाज को यहाँ सुनना नहीं चाहता है कि तो कोई आपके साथ चीजों को ठीक भी करना चाहता है, ये करना भी चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या करना चाहते हैं? गैस लाइटिंग यू, तो कोई आपको यहाँ पे ट्रिगर कर सकता है, या इस इंसान ने आपके साथ जब रिश्ते में होगा या होगी तो इसने ट्रिगर किया होगा आपको कि तुम ऐसे हो इसलिए मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया तो इसलिए ऐसा किया, तुम ऐसे हो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ या मैं करती हूँ, कुछ इस तरह की एनर्जीज। वांट यू टू फॉल इन देयर ट्रैप, कोई आप जाल में फंसाना चाहता है। योर सो कॉल्ड फ्रेंड्स इज आर पार्ट ऑफ दिस बिट्रेयल, तो जिसने भी आपको धोखा दिया था या दिया है, आपके जानकार लोग भी इसमें शामिल है। जानकार लोगों के बिना कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है। थैंक यू सो वेरी मच स्टेटिव में क्या
तो कोई बड़े ना विक्टिम मोड में देख रहा है अपने आप को ये, कि भाई मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, इसलिए मैंने जो किया है वो मैंने सही किया है या मैं सही कर रहा हूँ। इस इंसान अगर आप इसके साथ में रिश्ते में थे किसी कारण से, तो आपने इसके मैनिपुलेशंस को, इसके कंट्रोल के जो तरीके हैं उनको देखा होगा। थैंक यू। इनके आप समझ गए होंगे कि ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है, और अगर आप इसके साथ रिश्ते में रहे भी होंगे तो आपने इसके साथ रिश्ता छोड़ दिया होगा, या आप समझ गए होंगे कि इसके साथ में कुछ नहीं हो सकता। फॉल फ्रॉम ग्रेस। ये कार्ड जो लोग नए जुड़े हैं, बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, या तो भूल गए होंगे, उन्हें पता नहीं होगा। जब मैं ये चैनल डेक बना रही थी ना, तो पहला ही जो ये कार्ड था, यानी कि जब मैं चैनल डेक बना रही थी, तो ये मैं चैनल मैसेज कर रही थी, तो ये सीधा नीचे ही गिर गया था, और सीधा यही मैसेज आया था, फॉल फ्रॉम ग्रेस। यानी कि अपने सर से नीचे गिर के, अपने रिश्ते से नीचे गिर के, अपनी सोच से नीचे गिर के उन कामों को करना जो कि आपको नहीं करने चाहिए। तो इस इंसान ने आपसे बहुत बुरा किया है, या फिर बहुत बुरी तरह से इस इंसान ने आपकी लाइफ को, आपके नाम को मिसयूज करने की कोशिश की है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी कोई सिस्टर हो सकती है, या तो आप सिस्टर हो सकती हैं जिसके साथ मिलकर इसने ये सब किया है, या तो आप सिस्टर हो सकती हैं जिसके साथ गलत हुआ है, या फिर आपकी कोई सिस्टर हो सकती है जिसने इस इंसान के साथ में मिलकर ऐसा किया है, या आपकी कोई सिस्टर, फादर फिगर आपके लिए हो सकता है जिसने ऐसा किया है। कई बार फादर फिगर आपके लिए वो इंसान हो सकता है या होता है जो कि मदर भी है, फादर भी है। उम, ऐसे लोग जो कि आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो आपको पालते-पोसते हैं। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव, ये जो आपको पाल-पोस सकते हैं। फादर फिर से है यहाँ पे, तो इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये कोई ऐसा इंसान जो कि फादर और सिस्टर ऐसे लोग हो सकते हैं, जो कि मिलके ये सब चीज़ें करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। या लोगों को जाल में फँसाते हैं, या आपके नाम पर किसी ने किसी को जाल में फँसाया है। थैंक यू सो वेरी मच। मेबी आप इन लोगों को हो सकता है ना जानते हों, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। ब्रदर, वाह! थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या करना चाहते हैं? वांट यू टू फॉल इन देयर ट्रैप। तो आपको ईश्वर की आवाज़ बताना चाहता है कोई। ये बताना चाहता है कि ये ईश्वर की आवाज़ है, तुम ईश्वर की आवाज़ सुनो, ठीक? थैंक यू सो वेरी मच। ये इसलिए ही मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जब चैनल टैग बनाने ही जा रही थी ना, ये पहला ही कार्ड गिरा था। इन सब पे नंबर पड़े हुए हैं। पहला ही नंबर है इस कार्ड का। रिचुअल्स मैजिक ऑन यू कॉन्स्टेंटली वन आफ्टर वन। तो इस चीज़ का सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, जिन्होंने आपके ऊपर एक के बाद एक मैजिक और रिचुअल्स किए हैं। थैंक यू सो मच। और आपको बुली करने की कोशिश की है, यानी कि आपको लगातार दबाए रखने की कोशिश की है। आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। ट्राइड ट्राइंग हैवी मैजिक ऑन यू डेथ रिचुअल्स। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ना, ये कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि जिसमें आप किसी के साथ इन्वॉल्व थे, और ये उसके फादर, ब्रदर, सिस्टर, कज़न, कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये सारे मैजिक किए हैं उसके ऊपर। या आप ना जुड़ें ऐसे किसी इंसान के साथ, इसलिए आपके ऊपर किए गए हैं। थोड़ा मैजिक है यहाँ पे, वुडू है, डेथ मैजिक है, रिचुअल्स हैं आपके ऊपर, लगातार ये सारे रिचुअल्स किए गए। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके अपने खुद के फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने ये किया है। अगर आपको देखिए, अगर आपको लगता है भाई मेरे फैमिली मेंबर तो नहीं हो सकते, मुझे पक्का यकीन है, ठीक, तो आपके लिए ये नहीं है बात, छोड़ दीजिएगा, ये कोई और है। अगर रीडिंग में कोई चीज़ आपसे रेज़ोनेट नहीं होती तो नहीं होती। अगर आपके फैमिली मेंबर आपको पता है ऐसे नहीं है, तो वो नहीं है, सिंपल। शेयरिंग इंटीमेट मोमेंट्स विद यूअर और देयर फैमिली मेंबर्स वेरी क्लोज। तो आपके वेरी क्लोज, यानी कि आपके बहुत क्लोज फैमिली मेंबर के साथ में यहाँ पर इस तरह के मैजिक किए गए हैं। यहाँ पे स्टैक मैजिक हो सकता है, जिनको नहीं पता है, इनकी इंटीमेट मूवमेंट वाला मैजिक हो सकता है। इंटीमेट मूवमेंट है ना, तो समझ जाइए उससे कि बहुत ही क्लोज, क्लोज से भी ज्यादा क्लोज है। यहाँ पे फैमिली मेंबर है, यहाँ पे इग्नोर करिए। थैंक यू सो, थैंक यू। कितना भी इग्नोर करना चाहो ना कि फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे, वो निकल ही आते। थैंक यू सो मच। तो आपस में मैनिपुलेशन हुआ है यहाँ पे, यानी कि एक दूसरे को भी कंट्रोल करने की कोशिश की है, झूठ बोलकर एक दूसरे के साथ में फंसे हैं।
आपके ऊपर मिलकर मैजिक किए हैं, इंटीमेट मैजिक किए हैं। वांट यू टू चेज देम माइंड गेम्स मैजिक। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कोई यहाँ पे किसी को कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए है ये बात कि यहाँ पे कर्मा बैक हो रहा है। यानी कि कुछ लोगों को बहुत बुरा रिजल्ट मिल रहा है उन चीजों का जो उन्होंने की है। आपको आपको बरगलाने के चक्कर में, आपको फंसाने के चक्कर में, आपको गिराने के चक्कर में कुछ लोग अपने स्तर से बहुत नीचे गिरे थे और उसके बाद में वो और गिरते चले गए जब उनके साथ में कुछ लोगों ने वही चीजें रिपीट कर दी। कंट्रोलिंग योर फाइनेंसेस, तो आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए भी ऐसा मैजिक हुआ था या हुआ है या चल रहा है। हम्म, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कि ये जो होता है ना, जैसे कोई फैमिली होती है जादू टोने करके लोगों को फंसाती है कि इस इंसान के फाइनेंसेस से पैसों से हम फायदा उठा सकते हैं, या इस इंसान को अगर हम फंसा लें तो ये हमारा खर्चा निकाल लेगा या निकाल लेगी। ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। तो यहाँ पे लव मैजिक है, ठीक है। कोई आपको लवी डवी अपने साथ बनाना चाहता है या बनना चाहता है और फंसाना भी चाहता है। तो टैरो कार्ड लेते हैं आज। नॉर्मली मैं टैरो कार्ड थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, आज टैरो कार्ड लेते ही हैं। देखते हैं क्या आता है टैरो कार्ड्स में। ये वाले टैरो कार्ड लेते हैं, बहुत टाइम से। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या राइट करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। सबसे पहली बात तो यही है, आपके ऊपर लगातार जो एक के ऊपर एक मैजिक भेजे जा रहे हैं, आप उनसे प्रोटेक्टेड हैं और बहुत ही स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हैं। आपकी जो अपनी अंदर की एनर्जीज है वही आपको प्रोटेक्ट करती हैं। बाहर से तो आप प्रोटेक्टेड हैं ही, लेकिन आप इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं मतलब कि आपको इन लोगों के मैजिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही पड़ेगा। ठीक। डेथ एंड रिबर्थ, तो आपके ऊपर इस तरह के मैजिक, इस तरह के एंटिटीज भेजे गए हैं। ये बात कंफर्म है, आप बहुत स्ट्रांगली कंफर्म है कि आपके ऊपर इस तरह के मैजिक भी किए गए आपकी लाइफ को थ्रेट करने की। डेथ रिचुअल्स के ऊपर ही डेथ का कार्ड है। और आपके लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए पास्ट के एनर्जीज हैं जहां पर इन लोगों ने बहुत सारे रिचुअल्स आपके ऊपर किए हैं जो कि आपकी लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, बदलाव लेकर आए। थैंक यू सो वेरी मच। तो बार बार ना, जैसे आपके प्रोटेक्शन को या आपकी एनर्जीज को, आपके टेम्पर को चेक करते रहते हैं ये लोग, चेक करते रहते हैं। द स्टार, उस इंसान की बात हो रही है यहाँ पे जो कि ऑलरेडी अर्थेंजल है, ऑलरेडी अपने नॉर्थ नोड के अंदर है और बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज में है। तीनों ही कार्ड के अंदर स्टार है। तो आपके ऊपर जितने भी रिचुअल्स हुए हैं, आपके ऊपर जितने भी मैजिक हुए हैं और जो भी कहानी आपके साथ आपके अतीत से करी गई है, दोहराई गई है, बनाई गई है, उन सब में कहीं ना कहीं आपका बहुत स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और उसने आपको डिवाइन के साथ और ज्यादा कनेक्ट किया है। और ज्यादा आप उस एनर्जीज में है जहां पर ईश्वर से आपका विश्वास हटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आप ईश्वर पे पूर्ण विश्वास करते थे या करते हैं, और ज्यादा आपका कनेक्शन उसके साथ जुड़ा। आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग आपको डिवाइन हेल्प, या फिर डिवाइन हेल्प के साथ साथ ना, ये वो एनर्जीज हैं जो डिवाइन तो हैं ही, लेकिन डिवाइन के साथ वो एनर्जीज हैं जो कि अदर वर्ल्डली हैं। अदर वर्ल्डली का मतलब आप कह सकते हैं एलियन एनर्जीज हैं आपके लिए, अदर डायमेंशनल एनर्जीज हैं, या फिर अदर स्टार सीड्स जो होते हैं वो वाली एनर्जीज हैं। हम्म, अदर अदर जो होती है ना, जैसे पेलिडियंस हैं, सुमेरियन है, जैसे सीरियस स्टार है, सीरियन एनर्जीज कह लीजिए, पेलिडियंस कह लीजिए, आर्कटोरियन कह लीजिए। मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी एनर्जीज जो कि ईटी हैं, या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रल जो एनर्जीज होती हैं, या ये आपके लिए एलियन एनर्जीज हैं जो कि अदर स्टार सीड वाले डायमेंशन से आती हैं, जो अलग अलग स्टार सीड अलग अलग जगह से आते हैं, उनका ओरिजिन अलग अलग है। ठीक है। यहाँ पे कार्ड है द सन का।
तो आपको नीचे गिराने की कोशिश बहुत की गई। कमाल की बात ये है कि तीनों ही कार्ड यहाँ पर मेजर अरकाना की हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की गई, बदलाव करने की कोशिश की गई, आपकी होप को खत्म करने की कोशिश की। थैंक यू सो वेरी मच। यानी कि जो चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करती हैं, उन्हीं चीज़ों को आपके अगेंस्ट करने की या आपको उन चीज़ों के अगेंस्ट करने की कोशिश की गई। जो चीज़ आपके साथ कर ये लोग गिरे, वही चीज़ आपके साथ करने की या आपकी कॉपी कैट बनने की कोशिश की गई। उन चीज़ों को पलटने की कोशिश की गई। यहाँ स्टार है, यहाँ सन है और सन यहाँ रिवर्स में है। आपका जो होप है, उसको खत्म करने की कोशिश की गई। मून का यहाँ पे कार्ड है। मून रिचुअल्स बहुत हुए हैं आपके ऊपर या फिर आपके ऊपर जो इमोशनल एनर्जीज होती हैं, उनको कर आपकी इमोशनल एनर्जीज को गिराकर आपको ट्रैप करने की कोशिश की। मून मैजिक तो जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर स्पेल वर्क होते हैं, मून फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लोग भी स्पेल वर्क करते हैं। ठीक है, तो रिटर्न टू सेंटर करना तो भूलना ही नहीं है भाई। भर भर कर वापस करो, भर भर कर। सिर्फ आपके लिए लिखना ही काफ़ी है। मैं हमेशा कहती हूँ आपको, कई बार इन लोगों को लगता होगा कि आप पता नहीं कौन-सा मैजिक कर रहे हैं, आप इनके ऊपर डेथ मैजिक कर रहे हैं, आप इनको मारना चाहते हैं, आप इनके साथ ये करना चाहते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, इनकी ही कर्मा है, इनकी ही चीज़ें हैं और इनका वही मैजिक जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पैशन से भेजते हैं कि कर दो इस इंसान के साथ, करना है हमें इस इंसान के साथ, बर्बाद करना है, ये करना है, वो करना है। तो जिस पैशन के साथ ये आपके ऊपर भेजते हैं ना, उसी पैशन के साथ डबल होकर ये उनके ऊपर वापस जाता है। क्यों? मैंने कहा जैसे, अगर आप खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो ये वो एनर्जीज हैं जो एलियन एनर्जीज हैं आपके लिए भी। तो अच्छा ही है ये, क्योंकि जो चीज़ें आपको ही नहीं पता तो इनको क्या पता चलेंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डियर। इनके सुन भी रहे हों अगर ऐसे लोग तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन पे ये मैजिक काम नहीं करेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर जॉन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बिल्कुल ही उस एनर्जीज में रखें जहाँ पर आप कहें मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ, मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ। नहीं भाई, प्रोटेक्शन का मतलब यही है सिर्फ कि आपको अपने आप को लगातार क्लीन करते रहना है, अपने आप को, अपने दिमाग को, अपनी लाइफ को, अपने घर को, अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहना है, अपनी सोच को क्लीन करते रहना है। बिना एक दिन एक पल गवाए आपको ये समझ के रखना है कि ये लोग लगातार कर रहे हैं। जब ये लोग लगातार करते हैं, ये इस तरह के एंटिटीज आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी एनर्जीज को, मैं हमेशा कहती हूँ, डाउन करने की कोशिश करते हैं। जब भी एनर्जीज डाउन आती हूँ, देखो क्या हो रहा है, सही करो उसे। डेविल का कार्ड है, कितनी कमाल की बात है ना कि सारे ही मेजर अरकाना के कार्ड है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को छोड़कर सारे ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो ये जो डेविल है ना, ये डेविलिश एनर्जीज जो हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, ये आपको अपनी तरफ उस एनर्जी में खींचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपको कंट्रोल किया जा सके। अगेन वही एनर्जीज हैं जहां पर आप ऑलरेडी चैनल मैसेज से देख चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आपको अपनी तरफ खींचना, आपकी एनर्जीज को अपनी तरफ खींचना, आपको हर तरह से कंट्रोल करना, ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ आपको धकेलना जो कि आपको टॉक्सिक बनाती हैं, आपको एडिक्टेड बनाती हैं, आपको आपके इमोशंस को बहलाती फुसलाती हैं। मून मैजिक है, यहाँ पे डेविल आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या डेविल के द्वारा आपको कंट्रोल करवाने की कोशिश की जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग डेथ रिचुअल हुआ है। आप बच गए हैं तो आपकी किस्मत है। आप बच गए हैं तभी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड है, अगेन अगेन अगेन। पोर्टल खोलने की कोशिश है आपकी एनर्जीज में, या बार बार पोर्टल खोले जाते हैं आपके घर में, आपकी एनर्जीज में, लेकिन वो अनसक्सेसफुल है। और ये जो भी इंसान है, ये अपनी पावर का, अपने मैजिक का बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच। ये सो वेरी मच। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी रिवर्स में है। तो जो भी आपके लिए विश मांगने की कोशिश हो रही थी यहाँ पे, वो सारे रिवर्स में है। कोई आपके साथ में कोई अपना घर बसाना या बनाना चाहता था या चाहती थी, 7 ऑफ कप्स है यहाँ रिवर्स में। इस इंसान को जो भी चुनना था अपने लिए, ये नहीं चुन पाया है और इस इंसान की कोशिश यही थी, यही है कि आप इसको चुने। इस इंसान ने आपके ऊपर ना सिर्फ रिचुअल किए, मून मैजिक किए, डेथ मैजिक किए, आपके एनर्जीज में पोर्टल खोलने की कोशिश की और आपको इसने ट्रिगर करने की कोशिश की और आप पे अटैक भी की। ये मैं बहुत साफ देख पा रही हूँ, पता है यहाँ पे। अब बहुत दुख की बात है ये, लेकिन आप इन सबसे प्रोटेक्टेड हैं।
आप में से कुछ लोगों के लिए ना अ, आपको ब्लाइंड करने की कोशिश की, आपकी थर्ड आई को इफेक्ट करने की, या आपको रियल में ब्लाइंड करने की कोशिश हुई है। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। डॉक्टर को दिखाइएगा भाई अगर आपको कोई भी ऐसा इश्यू लगता है, मेडिकल वाला, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। मल्टीपल तरीके से आपके शरीर को इफेक्ट करने की यहाँ कोशिश की गई है। चलो, कुछ कार्ड। तो ये कुछ कार्ड साइड में रह गए थे। ये कार्ड कहता है वांट टू पार्टनरशिप। आपके साथ पार्टनरशिप कोई करना चाहता था, आपने मना कर दिया था या आपने किया, तो आपके साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है। दे डोंट केयर वट यू फील, थिंक, क्राई और गोइंग थ्रू। तो आप किस क्या सोच रहे हैं, क्या आप चाहते हैं, आप क्यों आप रो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है इन लोगों को, ये जो लोग भी हैं। दिस होल थिंग इज वेरी डीप एंड ओल्ड। तो ये जो भी चीजें हुई हैं आपके साथ बहुत पुरानी है या बहुत सालों से चली आ रही हैं। तो आप हर वक्त अपनी प्रॉब्लम इन लोगों को ही बता रहे थे, अपने प्लान्स इन लोगों को बता रहे थे। स्वैपिंग एनर्जी, सोर एसेंस। तो ये जब भी आप इनको अपनी चीजें, अपना प्रोटेक्शन, अपनी कहानी बता रहे थे, इस इंसान ने आपके साथ में उन चीजों को स्वैप करने की कोशिश की या फिर आपके साथ में चीजें खींचने की कोशिश की। तो ये आपके लिए स्पेशल मैसेजेस हो सकते हैं अलग से जो भी आपने सुने हैं। यानी कि आपके लिए साइन है कि आप किनको अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे, आप किन के साथ चीजें डिस्कस कर रहे थे, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आपका अपना बनने की कोशिश कर रहे थे रिश्तों के नाम पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हद है, हद है। सॉल्ट बाथ से साधना रिलीज नेगेटिविटी, ये कार्ड रिवर्स में है आपके लिए। तो इसका मतलब आप में से कुछ लोग अपने आप की जो एनर्जीज हैं उनको क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये लोग चाहते हैं कि आप अपने आप को क्लीन ना करें, ना आप मेडिटेशन करें, ना आप क्लीन करें, ना ही आप जिस बात पे हैं आप उस बात पे रहें। हम्म। और साथ ही साथ अगर आपको लगे कि बदलाव मुश्किल है आपके लिए, सब ठीक होगा आपके लिए, तो ये भी कोशिश चल रही है कि आप उस बदलाव को महसूस ना कर सकें। बदलाव बदलाव के लिए जब आप जा रहे हो, जब आप सोच रहे हो कि चीजें मेरे लिए अच्छी हो रही हैं, तो उस चीज को इतना मुश्किल कर दो, इतना मुश्किल कर दो कि आप ये सोच ही ना पाए कि चीजें मेरे लिए अच्छी होंगी या हो रही हैं। आप उन चीजों की तरफ ध्यान दो जो कि आपको ये कहें कि भई मुश्किल है, इसलिए तुम उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं लोगों की तरफ जाओ, या तुम उन तरीकों की तरफ जाओ जो तुम्हें डिवाइन से अलग करते हैं, या डिवाइन जिन तरीकों को अप्रूव नहीं करता। और यकीन मानिए इस बात का कि डिवाइन हर तरीके को अप्रूव नहीं करता। यानी कि आप सोचें कि ईश्वर ये भी चीज़ अलाउ करता है, ईश्वर वो भी चीज़ अलाउ करता है, नहीं। जो लोग इन चीज़ों को करते हैं, तांत्रिक साधनाएँ करते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं कई बार। बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो कि दूसरे लोगों को हार्म करने के लिए अपनी पावर्स का, अपनी एनर्जीज का यूज करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो उनका अपना एक अलग पाथ है और उसका उनका अपना कर्मा भी है, चाहे वो माने या ना माने। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि इन चीजों में था या है शुरू से ही, और आप हमेशा से ही अपनी बातें इस इंसान को कहते रहे, और ये ऑलरेडी आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ में या मेमोरी के साथ में मिला हुआ था या मिली हुई थी, उसके साथ में क्लोज था या क्लोज थी, और आपको मिलकर इन लोगों ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ठीक है? बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है पास्ट से, अतीत से ही आपके। और ये बहुत जैसी चीज़ हमने देखा है ना मैसेज, कि बहुत पुरानी चीज़ है। तो ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके खुद के फैमिली मेंबर ये सब चीज़ें कर रहे हों, और आप में से कुछ लोगों के लिए चीज़ें हैं कि आपका जो परिवार है वो किसी की मदद ले रहा हो, या ऐसे लोग जो कि आपके परिवार के लोगों से जुड़े हैं या आप ऐसे लोगों से जुड़े हैं। हुँ, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आप किसी को ना बताना भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। सक्सेस इज कमिंग, तो आप अपने बात पर रहिए, सफलता आपको मिल जाएगी, और उसी को रोकने की कोशिश। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना तो आपको डिवाइन यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि आपके लिए सफलता के रास्ते खुले हुए हैं, और आप अपने आप को बिल्कुल भी रोकना नहीं किसी भी चीज से, अपने आप को प्रोटेक्ट करने से, या आपको किसी बदलाव से, या फिर अपनी एनर्जीज को क्लीन करने से रुकना नहीं है आप। ठीक है?
एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो जो लोग भी आपकी चीज़ों में चीज़ें खराब कर रहे हैं, आप उसमें मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पे आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि उनके लिए फ़ायदा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि ये लोग कभी भी चॉइस नहीं कर पा रहे, और जब भी चॉइसेस करेंगे, इनकी चॉइसेस हमेशा बैड ही होंगी, ठीक? अगर किसी से कोई वादा भी किसी ने कर लिया है, तो वो भी बुरा ही साबित होगा कि इस इंसान को बर्बाद करना है, करवाना है। मैं वादा करता हूँ, मैं करूँगा या मैं करूँगी तुम्हारे साथ मिलके, या मैं करवाऊँगा या करवाऊँगी। वो वादा भी कहीं न कहीं इनको लेके डूबने वाला है। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेजेस। तो यहाँ पे ये कार्ड भी रिवर्स में है। तो आप उस पहले कदम को ही ना ले पाएँ जो कि आपको सफलता के रास्ते पे ले जाता है, या फिर आपको डिवाइन से और जोड़ने की तरफ ले जाता है, यानी कि आपको आगे की तरफ बढ़ाता है। तो ये कार्ड रिवर्स में आने से आप समझ सकते हैं कि आप कितनी बुरी तरह से रोकने की कोशिश हो रही है उन चीज़ों से जो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। हो सकता है ज़्यादा एडिटिंग आपको ना मिले वीडियोज़ में, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं एडिटिंग अब यहाँ पे थोड़ी-सी कम ही रखने वाली हूँ। टाइम इतना फालतू वेस्ट हो जाता है। सक्सेसफुल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, तो आपको जो भी आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। यू विल गेन नथिंग इफ यू इन्वेस्ट नथिंग, नो रिजल्ट। तो यहाँ पर इनकी कोशिश यही है कि आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन कमाल की बात ये है कि इन लोगों की लाइफ में इन्होंने अपने अंदर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, या फिर अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं किया, इसलिए ये जो भी आपकी लाइफ से चाहते हैं, आपकी एनर्जी से, आपके सोल के एसेंस से चाहते हैं, वो इनको नहीं मिलने वाला है। तो कहीं न कहीं वो बदलाव करने की कोशिश हो रही है, जो कि यहाँ पे ना एनर्जी के साथ-साथ जैसे सोल स्वैपिंग होता है ना, अगर आप में से कुछ लोगों को ये लगता है, अरे! पागलपने वाली बातें हैं, ऐसा कहाँ होता है? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है ऐसा भैया, लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोल स्वैपिंग करने की भी कोशिश है, आपके शरीर से आपकी आत्मा को निकालना और उसकी जगह कुछ और डालना, किसी एंटिटी को डालना, या खुद आ जाना और उससे कुछ ऐसी चीज़ें करवाना, ठीक? इमोशनल बर्स्ट है यहाँ पे, कोई आपके मिरेकल्स पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्स्ट हो जाएगा, देखिएगा। ये कार्ड है ब्लैंक और ये है रिवर्स में, तो ये लोग जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। ब्लैंक पेज है ना ये, और रिवर्स में है, तो जो भी चॉइसेस इन्होंने की है उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, नो रिजल्ट है ऑलरेडी। लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स एंड मूव ऑन, दिस इज नॉट सेट इन स्टोन। तो ये लोग भी चाहे तो चीजें अपनी लाइफ में बदल सकते हैं, लेकिन ये बदलने की तरफ नहीं जा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग इनमें से ये सोच रहे हैं कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, हम कोशिश करते रहेंगे तो हम होंगे कामयाब, तो ऐसा नहीं हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं सारी एनर्जीज के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं, इसलिए आपके इमोशंस को प्रभावित करने की कोशिश है, ताकि आप फेथ न रखें। यहाँ पे लिखा है हैव फेथ, फेथ रखिए और अपने जो आप आउटकम चाहते हैं उसी पे फोकस रखिए, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप डिजर्व भी करते हैं और आप कर भी सकते हैं। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मूवमेंट। यहाँ पे 4 नंबर है, 31 नंबर है, 31 अगेन दिखाई दे रहा है, 32 है, 22 है, 4 नंबर यहाँ बहुत ज्यादा है आपके लिए। आप बिल्कुल सही स्पेस में हैं, आगे जो माइकल कह रहे हैं, तुम सही हो एकदम, एनर्जी तुम्हारी सही है, और अगर तुम्हें डाउन लग रही है उसे क्लीन करो और अपनी विशेष की तरफ जाओ। लेट इट गो। ये परिस्थिति आपको सर्व नहीं करेगी, यानी कि ये जो भी आपसे करने की कोशिश है, लोगों की कोशिश है, इस पे ध्यान आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए भी लोगों की कोशिश आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की तरफ है कि भई हमारी तरफ देखो, हमें सुनो, हमें समझो, हमें जानो कि हम तुम्हारे साथ ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं, भई मुझे ये तुम कहो कि भई मैं, यानी कि ये आपको डेली बेसिस पे करना होता है कि आप अपनी जो भी आपको समझ में आ रहा है कि इस चीज़ से मेरी बात नहीं बन रही है, भैया कॉर्ड काटो। इस चीज़ से, इस कहानी से मेरी बात नहीं बन रही है, मेरी कॉर्ड काटो। ये बनी नहीं थी, याद नहीं है आपको, याद आ गया है दोबारा, क्योंकि ये आपसे दोबारा बार-बार थॉट्स जोड़ते हैं। अब आप कहेंगे मैं यही करूँ, हाँ, यही करो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। स्टे द कोर्स, अपने रास्ते पे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। पैनिक नहीं होना है, आप गलत रास्ते पर नहीं हैं। समवन न्यू इज़ कमिंग, आपके लिए कोई ना कोई नया रिश्ता आएगा या आ रहा है, अपने माइंड और हार्ट को ओपन रखिए। इसलिए भी आपको ना इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में लाने की कोशिश हो रही है, या है कि आप
उन लोगों की तरफ ध्यान ना दें या फिर उन लोगों के साथ ना जुड़ें जो आपका अच्छा कर सकते हैं या जो आपको रिश्ता अच्छा दे सकते हैं, आपको कोई बिज़नेस दे सकते हैं, आपको कोई आइडिया दे सकते हैं, आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ को बेहतर रखने के लिए कुछ दे सकते हैं, आपके लिए कोई स्टाइल हो सकता है, आपके लिए कोई पढ़ाई हो सकती है, आपके लिए एक्सरसाइज़ हो सकती है, आपका कोई जिम का कोच हो सकता है, आपके लिए कोई ब्यूटी ट्रेनर हो सकता है, फिटनेस ट्रेनर हो सकता है, हो सकती है, आपके लिए कोई फूड आप के लिए न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, आपके लिए कोई ड्रेस डिज़ाइनर हो सकते हैं, यानी कि आप जिन भी चीज़ों में हैं, आपके लिए उस पाथ पे उन चीज़ों में किसी ऐसे इंसान का होना जो कि आपको सही दिशा में लेके जाए या सही दिशा के लिए प्रेरित करे। अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं, तो आपका ऐसे लोगों से मिलना जो कि आपके हाउस को, आपके घर को, आपकी गृहस्थी को, आपके दिमाग को सही रखने में आपकी मदद करें, तो ऐसे लोगों का नहीं आने देना। तो ये अगर आपके साथ में हो तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करते रहना है, रिटर्न टू सेंटर करना है और अपनी जो भी कॉर्ड्स हैं उनको कट करना है। अपने मेडिटेशन को, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करना है। मेडिटेशन नहीं भी कर पाते तो कोई बात नहीं है, जो कर सको वो करो, लेकिन छोड़ो नहीं। ठीक? ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस और अपने इस अनुभव को ये मानो कि ये तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया था या आया है। इससे सीखो, हीलिंग आ रही है तुम्हारे लिए और तुम ग्रोथ के रास्ते पर हो। आर्कएंजल माइकल ने भी आपसे क्या कहा है? आप गलत रास्ते पर नहीं हैं। तो किस आपको कुछ भी मदद मिले फैमिली मुझे बहुत खुशी होगी। जो भी लोग हैं, ये आपकी तरफ जो भी एनर्जीज़ भेज रहे हैं, आप कहीं न कहीं प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अभी आप इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं। अगर आप प्रोटेक्टेड हैं, तभी आप इस रीडिंग को सुन पाएँगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी पक्का है कि अगर आप प्रोटेक्टेड हैं और आप इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं, यही मेरी इंटेंशन है कि जो लोग प्रोटेक्टेड हों, वही इस रीडिंग को सुन पाएँ। ठीक? क्योंकि तभी ये चीज़ें कन्फर्म होती हैं, लेकिन साथ-साथ ये भी पक्का है कि आपके ऊपर डेथ रिचुअल्स, ये वाले जो इंटीमेट मैजिक होते हैं, लव मैजिक होते हैं और लगातार जो रिचुअल्स होते हैं आपके ऊपर आपके ही लोगों ने, चाहे वो आप उनको जानते हैं या आप उनको नहीं जानते, क्योंकि आपका कोई उनको जानता है जो कि आपके साथ ये कर रहे हैं और ऐसे लोगों के साथ में जिनके साथ उनकी इंटीमेट रिलेशन है। तो ये रीडिंग, ये वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप यहाँ तक इस बात को सुन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कन्फर्म है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कन्फर्म है कि आप गलत रास्ते पर नहीं हैं, आप एक डिवाइन पर्पस में हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। और साथ ही साथ आपके साथ वो शक्तियाँ हैं जो कि आपके अदर डायमेंशन से, अदरयाम से मदद कर रही हैं, चाहे आप देखें, चाहे आप नहीं देखें, ठीक है? इसलिए आपकी आइज़ को ब्लाइंड करने की यहाँ पे कोशिश हुई थी या हो रही है। कुछ भी ऐसा है, रिटर्न टू सेंडर करना और डॉक्टर को दिखाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग्स कभी भी मेडिकल चीज़ों को रिप्लेस नहीं करती हैं, ठीक है फैमिली? अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही? रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ मैं कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं टैग कर देती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो उनमें से आप ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं, कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा। यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है?
इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।